और क्या हाल है हीरो? क्या हो रहा है? बढ़िया है सर। खूब दौड़ रहा है आजकल तो, रोज। हाँ, मार्केट पोर्टफोलियो बढ़िया दौड़ रहा है। सही है। और कौन सा सबसे बढ़िया चल रहा है आज तुम्हारा? मेरे में सर केबल। केबल्स, अच्छा। ठीक है। फिर आपके में तो कौन सा बढ़िया चल रहा भाई, अभी तो चेक ही नहीं किया मैंने। आज सुबह से इधर उधर भाग रहा हूँ, पता नहीं। बट है? पोर्टफोलियो तो ठीक सा कर रहा है, बट पता नहीं कौन सा अच्छा कर रहा है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे? थोड़ी तो अनाउंसमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग। यस सर। और एक कंपनी कवर कर लेते हैं। कौन सी कर लें आज? एक्सेस केट्स कर लेते हैं सर। ठीक है, एक्सेस किट्स। हाँ, डिफेंस की कंपनी है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। ठीक है, यस। शुरू करते हैं। यस सबसे सर। पहले भाई खोलो डिस्क्लेमर। यस सर। तो स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। यस। 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 So the presentation is only for educational purpose, neither financially free nor any member is SEBI registered. So please consult your advisor before making any call based on this data. परफेक्ट। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट पे। Yes. तो क्या क्या अनाउंसमेंट्स आई हैं? कोई बड़े ऑर्डर्स आए हों कुछ? हाँ, ये तो यार बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes sir. तो क्या हो रहा है इसमें? सर ये नोवो नॉर्डिस ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है GLP-1 ड्रग, विगोवी के नाम से, विगोवी इन इंडिया। हाँ, तो जिन्हें नहीं पता, ये वीगोवी बेसिकली सब GLP-1 ड्रग्स हैं, और भी कई सारे हैं। ये यस। आपकी भूख को रोक के आपको आपको फील नहीं होने देते कि आपको भूख लगी है। तो आप जो बेसिकली मंचिंग करते हो, बैठे बैठे कंट्रोल नहीं होता, या रात में कुछ खाते हो, वो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल में आ जाता है। तो इसमें इंडिया में काफ़ी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं ये बनाती हैं। अभी तो ये पेटेंटेड है, जिसकी वजह से जो पेटेंट ओनर्स हैं वही लोग बना रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर इसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसका जेनरिक वर्जन लॉन्च करेंगी। तो अगले साल से आप देखना, ये इंडिया में काफ़ी बड़ा एक ट्रेंड बनने वाला है। तो अभी कितने में, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है ये? अभी सर ये 4300 पे लॉन्च हुआ है। और ये वीकली लेना होता है, मतलब पर डे नहीं लेना होता है, ये इंजेक्शन वीकली लेना होता है। तो बेसिकली 4,300 रुपये का इंजेक्शन हर हफ्ते लेना है। तो समझ लो कि लगभग 17,000 रुपये, 18,000, 17,500, हाँ 17,300 रुपये। 17,300 पर मंथ का खर्चा है। यस। जो कि अगले साल आप इमेजिन करो और कम आ जाएगा, अगर ये जैसी वो जेनरिक लॉन्च होते हैं। ये अगर 5,000 रुपये महीना या 8,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना तक आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो आठ यस। दस हजार रुपये महीना तो लोग दे देंगे, क्योंकि ओबीसिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। यस। और इस रेस में सबसे आगे है डॉक्टर रेड्डीज और वन सोर्स इंडिया में। करेक्ट। क्योंकि वो लोग अपना सब कुछ बना के बैठे हैं, क्योंकि अभी वो लोग कनाडा में भी सप्लाई करने वाले हैं। जनवरी में ऑफ पेटेंट होने वाला है ये कनाडा में। हम्म। और इनका एक केस चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उनको वहां से परमिशन मिल गई है, एक्सपोर्ट के लिए तो मिल गई है अभी। और इसमें एक कंपनी और है जो हालांकि शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि महंगा ही है स्टॉक। वो इंजेक्शन वाली कंपनी खोल दो, शैली इंजीनियरिंग। हाँ, तो इसका पी बहुत महंगा चलता है। तो इसको देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, इस इंजेक्शन को देने का। ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। तो उसके लिए जो इंजेक्शन बनाती है वो ये कंपनी बनाती है। और ये स्टोरी पिछले कई सालों से चलती आ रही है, जब से ये GLP-1 फेमस हुआ है ग्लोबली। यस। ठीक है। और ये अमाइन कंपनीज में क्या हो रहा है? मैं देख रहा था यार, बालाजी, इंडो अमाइन, एल्काइल अमाइन, सब भाग रही हैं पागलों की तरह। ये 11% ऊपर। एल्काइल कितना ऊपर है? एल्काइल भी देख लो। ये 10% ऊपर। 6%। हाँ, इंडो अमाइंस भी देखा। 10% 6% ऊपर। परफेक्ट। तो क्या हुआ है इसमें? सर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए। वो कौन सा इनका प्रोडक्ट का कुछ एसीटो नेम है। हाँ एसीटो। एसीटोनाइट्राइल। हाँ एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। यस। हम्म। तो उससे होगा क्या, जो चाइनीज से इनके चाइनीज के प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं वो महंगे हो जाएंगे अब।
तो इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, इसलिए ये सारी कंपनियां भाग रही हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सब पिट इसलिए रही थी क्योंकि चाइना से डंपिंग हो रही थी, अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, तो इसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, इसीलिए ये सब भाग रही हैं। तो चार्ट बहुत ही प्यारे हैं सबके, वापस रिवर्सल आ रहा है। थोड़ा लंबा चार्ट खोलना एक मिनट, 5 साल का। ठीक है, 3 साल कुछ भी। हम्म। ठीक है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है। यस। ठीक है, फाइनली एक्सिस केट्स कवर कर लेते हैं ब्रीफली। यार तुमको ही कवर करना है आज, बताओ भाई क्या चल रहा है एक्सिस केट में, लेटेस्ट कौन कॉल सुनी तो उसमें क्या पता है? यस यस, तो सर मेनली कंपनी के पहले अगर आप 2024 की बात करेंगे, क्योंकि हमने उस टाइम कवर किया था इसको दिसंबर में, हम्म। तब इनके 5-6 सेगमेंट हुआ करते थे। एक तो एरोस्पेस वाला था, डिफेंस वाला था, और सेमीकंडक्टर वाला था इनका। फिर उसके अलावा हाई वो क्या बोलते हैं, हैवी इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल वाला। एंड द लास्ट डिवीजन इज एनर्जी वाला। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों को समझ आ गया कि कहाँ पे फोकस करना है। तो पूरा पूरा का पूरा आप देखोगे बहुत सारे अनाउंसमेंट आए हैं। पूरा लास्ट 6 मंथ में मैनेजमेंट चेंज हो गई है। इसलिए आप देखोगे लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट है, इसमें बहुत सारे वन ऑफ एक्सपेंसेस हैं। उसमें वन ऑफ एक्सपेंसेस में वो भी हैं, जो भी मैनेजमेंट चेंज हुई है उसके खर्चे वगैरह। तो वो सारी चीजें ये लोग बोल रहे हैं Q1 तक कंप्लीट हो जाएगा। मींस Q1 तक इनकी सारी मैनेजमेंट जो भी है वो न्यू मैनेजमेंट हो जाएगी। और उसके लिए जो खर्चे हैं वो सब ये लोग अप फ्रंट कर चुके हैं, अब कुछ भी खर्चे नहीं होने हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आप देखोगे इन लोगों ने दो चीज बनाई है, एक तो कोर सेगमेंट, एक नॉन कोर सेगमेंट। कोर सेगमेंट में इनका तीन चीजें हैं, एक तो एरोस्पेस है, दूसरा डिफेंस है, और तीसरे को ये लोग बोलते हैं ESAI, इंजीनियर वो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड AI। तो ये इनके कोर सेगमेंट है। और नॉन कोर सेगमेंट में इनके तीन डिवीजन है, उसमें है ऑटोमोबाइल और एनर्जी वाला सेगमेंट, और एक उनका हैवी इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट। तो जो उनका नॉन कोर वाला सेगमेंट है वो छोटा सेगमेंट है, और जो इनका कोर वाला सेगमेंट है ये बड़ा सेगमेंट है। कोर वाला सेगमेंट आई थिंक 73% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, नॉन कोर सेगमेंट 27% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और नॉन कोर सेगमेंट में प्रॉब्लम ये है कि इनका नॉन कोर सेगमेंट में सबसे बड़ा सेगमेंट है ऑटोमोबाइल, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इनका रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है। लेकिन यूरोप में अभी चाइनीज ईवी की डंपिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इनके मार्जिन भी गिर रहे हैं और रेवेन्यू भी उतना नहीं बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इनके नॉन कोर सेगमेंट में। नॉन कोर सेगमेंट में प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है, इनकी कंसोलिडेटेड आप मार्जिन देखोगे ना, तो इट इज ओनली 14%, जबकि इनके कोर सेगमेंट के मार्जिन 19% है। तो हम्म। वो कंसोलिडेट होके ये मार्जिन गिर जाते हैं इनके। और अभी जो ट्रिगर है, मेन ट्रिगर तो अब इनका मैनेजमेंट चेंज वाला है, और एरोस्पेस और डिफेंस वाला है। ये लोग दो केपेक्स कर रहे हैं। एक बेंगलोर में केपेक्स आ रहा है इनका, बहुत बड़ा 20 एकड़ की लैंड है इनकी वहां पे। एक हम्म। दूसरा केपेक्स इनका वहां पे आ रहा है तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो हम्म। वहां 6 एकड़ की लैंड में इनका केपेक्स आ रहा है। 6 एकड़ की लैंड अभी इन लोगों ने खरीदी नहीं है, खरीद लेंगे बोल रहे थे। तो हम्म। ये जो केपेक्स इनका लाइव जाने वाला है, ये इनका फेजेस में लाइव जाएगा। तो जो पहला फेज होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बनाएंगे, रडार सिस्टम हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिफेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जाते हैं वो बनाएंगे। और उसमें आई थिंक अराउंड 120 करोड़ का केपेक्स है, 2.5 टाइम के एसेट टर्न बोल रहे हैं ये लोग। तो हम्म। पहला केपेक्स इनका जनवरी तक लाइव चला जाएगा, जनवरी 2026 में। एंड हम्म। उसके बाद ये लोग जो सेकंड केपेक्स करेंगे उसमें मिसाइल्स बनाने वाले हैं ये लोग। और हम्म। इनिशियली ये लोग मिसाइल नहीं बनाने वाले हैं, मैं कॉन कॉल सुन रहा था तो उन्होंने बताया इनिशियली हम लोग सिर्फ असेंबल करेंगे मिसाइल को। हम्म। एंड फिर उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हम लोग इन मिसाइल की मोटर बनाएंगे और दूसरी चीजें बनाएंगे। वो फर्दर प्लान है इनके आफ्टरवर्ड। एंड तीसरा जो केपेक्स है इनका वो MRO में है। तो हम्म। MRO बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है इनका, हम्म। क्योंकि थर्ड केपेक्स जो इनका MRO में लाइव जाने वाला है, MRO जिसको नहीं पता है, दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो आप सिंपल टर्म में वैसा समझ लीजिए, आप अपनी 4 व्हीलर लेके जाते हो, उसकी जो मेंटेनेंस होती है उसको एयरक्राफ्ट की भाषा में MRO बोलते हैं। हम्म। एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस होती है उसको हम MRO बोलते हैं। हम्म। तो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस ये लोग बता रहे थे कि जैसे एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट है वो सिविल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, सेम एयरक्राफ्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन वो बोइंग और एयरबस के सिविल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, प्लस वही डिफेंस के लिए यूज होते हैं। तो ये लोग जो MRO करेंगे वो दोनों के लिए करेंगे, सिविल के लिए भी करेंगे प्लस डिफेंस के लिए भी करेंगे। और हम्म। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ बताता हूँ कि MRO भी दो टाइप का होता है। एक सिंपल MRO होता है, एक कॉम्प्लेक्स MRO होता है। जो नॉर्मल पुर्जे वगैरह होते हैं अगर वो खराब हो जाते हैं तो इंजीनियर जाके उसे इजीली ठीक कर देता है। लेकिन जो इंजन का MRO होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें मार्जिन भी ज्यादा होते हैं।
तो ये लोग दोनों टाइप के एमआरओ करेंगे, इंजन वाला एमआरओ भी करने का बोल रहे हैं और सिंपल वाला एमआरओ भी। सो ये इनके तीनों केपेक्स हैं जो आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में लाइव चले जाएंगे। तो FY 26 इज द ईयर जहां पे ये सारा ट्रांजिशन होगा। मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो नहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट है मुझे, लेकिन FY 27 और 28 इज द ईयर जहां पे पूरा टर्न अराउंड स्टार्ट होगा जो नंबर्स में दिखना। तो दिस इज द स्टोरी। मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है इसमें? तो मैनेजमेंट तो काफी बड़ा गाइडेंस दे रही है। मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा जो ESAI सेगमेंट है उसमें 60% की ग्रोथ आएगी FY 26 में, हम्म। और डिफेंस वाले में 75% की ग्रोथ एंड 35% की ग्रोथ इन एरोस्पेस सेगमेंट। कौन और से ईयर उससे में? अब कौन से ईयर में? FY 27? FY 26 में ही बोल रहे हैं ये लोग तो, तो ये 26 सारी तो चीजें। चल ही रहा है अभी, तो अभी अभी आएगी हाँ इस साल? हाँ हाँ चल हाँ, रहा है। बोल तो रहे हैं ये लोग, बोल तो रहे हैं ये लोग। एंड मार्जिन भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम 14% से मार्जिन अराउंड 17% कर देंगे। अच्छा। तो एग्जीक्यूशन देखना होगा, क्योंकि पीछे भी इन लोगों ने बोला है थोड़ा सा, लेकिन मिस भी हो गया था इनका एग्जीक्यूशन। ठीक है। बाकी इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको उस पर मिल ही जाएगा, हमने कवर किया था। तो जिसको डिटेल में यस। देखना है तो वो मेंबर वीडियोस में जाकर डिटेल्ड डॉक भी पढ़ सकते हैं, और कॉन कॉल वीडियो हाईलाइट। भी, हाँ वीडियो भी देख सकते हैं, हमने जब कवर किया था तो। अच्छा, हमने इसको शायद कवर नहीं किया है ना अभी? नहीं 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 नहीं। नहीं सर, हाँ। इसको कवर नहीं किया है, वीडियो नहीं होगी। हाँ ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बताना, आई थिंक वील कवर इट, हमारी पड़ी हुई कंपनी है तो कोई इश्यू नहीं है। यस। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल किसी और बिजनेस के साथ। यस सर। तब तक के लिए बाय आदाब। बाय। बाय बाय। शब्बा खैर। ओके।